हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता, योर नीट बायोलॉजी एडुकेटर। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद आइसर भोपाल से पास आउट हूँ 2020 बैच में, जिसके कारण टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे मेरे से कुछ डाउट पूछ रहे हैं, जैसे कि आइसर में होता क्या है, आइसर है क्या, आइसर का एग्जाम आईएट क्या होता है। तो इन सब पे छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाने का सोचा है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आईएट 2025 जो अभी हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने दिया था, उस आईएट का कट ऑफ क्या है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो आइसर का जो आईएट आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए है, तो उससे आपको कुछ 6 से 7 कॉलेजेस मिलते, आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है और आपके 6 से 7 कॉलेजेस मिलते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर है हमारा इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो कि हमारे रिसर्चर्स या हम कह सकते हैं साइंटिस्ट, बहुत पुराने, जैसे आपने देखा होगा होमी भाभा, है ना, इन सब ने बनाया है। रॉकेट बॉयज जो थे, इन सब ने उसको देखा है, वो वहां पर पढ़े हैं। मतलब ये प्रॉपर साइंटिस्ट के लिए कॉलेज है और इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। तो सबसे पहला कॉलेज है बच्चा आईआईएससी बैंगलोर। फिर उसके बाद इससे अब आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के भी कुछ बीएसएमएस मतलब बैचलर्स ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस इन रिसर्च के कॉलेजेस मिलते हैं। इसके अलावा आइसर आपके खुद 5-6 हैं, जैसे कि पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, देन आपका त्रिवेंद्रमपुरम, देन आपका तिरुपति एंड बेरमपुर। तो ये 7 कॉलेजेस और एक आईआईटी मद्रास और एक आईआईएससी बैंगलोर, ये 9 कॉलेजेस इससे मिलते हैं। तो चलो बच्चा, हम लोग बात करते हैं आईएट 2025 कट ऑफ की। तो अगर हम बात करें, ये आपकी एक कट ऑफ बनी हुई है। आईआईएससी बैंगलोर सबसे पुराना है, आईआईटी से भी पुराना है, तो इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। जनरल में इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल में इसकी कट ऑफ 240 में से आपके अराउंड 210 मार्क्स आने चाहिए। ओबीसी में 195, एसटी में 150, एससी में 135। आईआईटी की मद्रास की बात करें तो 195, 180, 140, 120। ऐसे ही अगर हम लोग आइसर पुणे की, आइसर भोपाल की बात करें तो ये उनके रैंक वाइज और इवोल्यूशन वाइज एंड इवन मैं ये कह सकती हूँ कौन सा सबसे अच्छा है उसके हिसाब से वहां की रैंकिंग है। ये आपकी सारी जनरल की रैंकिंग है। आपको 115 मिनिमम तो चाहिए, 115 मार्क्स मिनिमम चाहिए बेरमपुर जाने के लिए। बट अगर हम बात करेंगे तो हमारे अगर 145 के आसपास आ रहे हैं तो हमें जनरल में अच्छे कॉलेजेस जैसे कि टॉप के आइसर पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली मिल सकता है। दीज आर द टॉप कॉलेजेस ऑफ आइसर, जहां पर साइंटिफिक लैब फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। मेजरली अगर आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हो तो आपको ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ वहां पर लैब फैसिलिटीज कैसी हैं। तो इन तीनों आइसर्स की लैब फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। अगर हम ये बात करें तो ये ओबीसी की कट ऑफ है, ये एससी की है और एक ये एसटी की है। अगर हम देखें तो पेयर मार्क्स जो होंगे दैट इज गोइंग टू बी अराउंड, अगर हम एससी की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 95 to 115, एसटी की बात करें तो 85 to 100, ओबीसी की बात करें तो 142 to 150 एंड इसकी बात करें तो 145 to 160 टू गेट गुड आइसर्स जिनके पास सच्ची में डेवलप्ड है। ये जो है बेरमपुर, दिस इज अ डेवलपिंग आइसर, सो दिस शुड बी द लास्ट प्रेफरेंस। बट अगर मिल रहा है देन इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड चांस टू हैव और टू एक्सप्लोर द साइंटिफिक वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट मैंने रैंक आपके मार्क्स के साथ साथ रैंक लिस्ट भी तैयार की है। अराउंड आपके अगर 200 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी 1 से 80 तक रैंक आएगी। अगर 160 से 200 के बीच में आ रहे हैं तो 81 से 200 तक रैंक आएगी। 110 से 160 के बीच में आ रहे हैं तो 200 से 800 तक की रैंक आएगी।
95 टू 100 आ रहे हैं तो 800 से 1500 तक की आएगी। एंड यहाँ तक ही आपकी सबसे अच्छी रैंक है, क्योंकि सीट्स ही इतनी है, इससे ज़्यादा सीट्स ही नहीं है। तो इन रैंक के बारे में जानना 75 टू 9, मतलब यहाँ की रैंक के बारे में जानना किसी काम का नहीं है। दीज रैंक्स आर नो। आप मे भी थर्ड या फोर्थ काउंसलिंग तक गलती से आपको मिल जाए, बट इतनी ही सीट्स है तो मेजरली यहाँ तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ अपर हैंड की बात करूंगी, अपर हैंड में मतलब 110 तक या 115 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है। सो ये है हमारी किस चीज का, हमारे बेसिकली क्या आपकी कट ऑफ एंड रैंक लिस्ट होगी इस बार IIT 2025 की। थैंक यू।